हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल गार्डन। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे काम हैं। इस टाइम विंटर की शुरुआत हो रही है। विंटर की बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्लावर ये सब लगाने की और मिट्टी रेडी करने की बहुत सारी तैयारी हो रही है। बहुत ज़्यादा काम है। तो फ्रेंड्स, जब भी ऊपर 6 बजे के टाइम सुबह के टाइम आते हैं ऊपर, तो ये बिल्ली जो है, ये बिल्ली का बच्चा है। बहुत प्यारा है ये साथ में ही रहता है और गार्डन में जब जब तक हम काम करते हैं साथ देती है और साथ में ही रहती है ये किट्टी। तो बहुत प्यारी लग रही है। बहुत ज़्यादा ये हमारे घर में हिल गई है। मेरी बेटी है तो इसे दूध देती है पीने के लिए, तो ये जाती ही नहीं यहाँ से। और इसकी माँ इसे छोड़ के चली गई है। पहले दिन माँ इसके साथ थी, उसके बाद से हमने देखा ही नहीं है। बस यही रहती है और दूध पीती है बस, और कुछ भी नहीं खाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे काम है गार्डन में। बहुत जितना ही करते हैं रोज़ उतना ही काम लगता है कम नहीं हो रहे हैं और बढ़ते ही रहते हैं। और बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हैं। रोज़ सोचते हैं, होते ही नहीं हैं। तो बहुत सारी सब्जियां लगाना है और बहुत सारे लगा भी चुके हैं। बहुत सारे फ्लावर वाले सीड भी हमने लगाए हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है हमारी, वो है बैगन का प्लांट। बैगन का प्लांट बहुत अच्छा होता है। अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत लगते हैं जब उनमें बैंगन लटकते हैं। तो ये हमारा प्लांट 1 साल का हो गया है। बैगन का प्लांट कई साल तक चल जाता है, बस उसकी अच्छे से देखभाल करना होता है। और इसमें फ्रूटिंग भी होती रहती है कई साल तक, 3 साल तक चल जाते हैं। लेकिन कटिंग प्रूनिंग अच्छे से उनकी करनी होती है। जब प्लांट पुराना हो जाता है तो उसकी कटिंग ज़रूरी होती है करना। और इतने अच्छे अच्छे बैगन मिलते रहते हैं। तो सर्दियों में बहुत अच्छे से बैगन लगते हैं। और देखिए हमारे प्लांट पे मिलीबग नज़र आ रहे हैं, तो इनके लिए इन पे नीम ऑयल का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। और देखिए, और जैसे ही थोड़े बड़े हो जाए बैंगन तो उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे दूसरे बैंगन लगे इनमें और इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। और बड़े हो जाते हैं तो उनमें सीड भी बनने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो जल्दी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो करेला हो या बैगन हो या कोई भी सब्जी हो। तो उनमें सीड मैच्योर हो जाते हैं तो वो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये वाला जो हमारा बैगन का प्लांट है, तो ये भी 1 साल का है। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है क्योंकि ये बड़े कंटेनर में है। तो जब भी सब्जियों के पौधे लगाएं, बैगन, टमाटर, मिर्च, तो थोड़ा बड़े में लगाएं। और बैगन का प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसकी प्रूनिंग की थी, लेकिन ये गर्मियों में बहुत ख़राब हो गया था। और फिर बारिश में अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन कीड़े लग गए और सारी पत्तियाँ और सारी टहनियाँ ख़राब सी हो गई हैं। तो इनको कट कर देंगे। जब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं तो ये अच्छे से फिर ग्रोथ करते हैं और न्यू न्यू इस पर लीफ आती हैं, पत्तियाँ आती हैं और अच्छे से ब्रांचें आती हैं इनमें और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। बहुत अच्छे से बैगन लगते हैं। और देखिए ये किट्टी, जो बिल्ली का बच्चा है, वो काम करने नहीं देता है, साथ में लगा रहता है और अब पकड़ने की कोशिश करता है। हमारे हाथों को ये पकड़ता है, पता नहीं क्या कह रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो ये प्लांट है, तो सारे प्लांट को हम हार्ड प्रून कर देंगे। कुछ डंडियाँ इसकी जो टहनियाँ हैं नीचे की, वही बचाएंगे। ऊपर का जितना बहुत ज़्यादा ये घना है और इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा घना था, तो बार बार इसकी पत्तियाँ हटाते रहते थे हम। तो इसको अच्छे से प्रून कर देंगे तो इनमें अच्छे से बैंगन लगेंगे। लेकिन इसकी रूट में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको भी कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो हल्दी बहुत अच्छी होती है, हल्दी, राख, इन्हीं सब का यूज करते रहते हैं हम। कोई दवाएं वगैरह नहीं मंगाते हैं मार्केट से, बस अपने घर की ही, किचन की ही चीज़ों से हम गार्डनिंग करते हैं। अगर वो बीमार हो जाते हैं प्लांट तो भी वही सब यूज करते हैं। और अगर फ्रूटिंग के लिए रेडी करना होता है तब भी हम घर की ही, किचन की चीज़ों से ही गार्डनिंग करते हैं और हमें अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। तो सारा प्रून कर दिया है, बस नीचे की टहनियाँ ही बचाई हैं हमने। और इस पे हमने स्प्रे भी किया है हल्दी का और सोडा का, तो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए हैं। अच्छे से हमने नहला दिया था पूरे प्लांट को और फिर 2 दिन के लिए छोड़ दिया था। और मिट्टी थोड़ी नम है, फिर इसकी गुड़ाई करेंगे बहुत अच्छे से। और ये हल्दी और राख और ये बकरी की मेंगनी, तीनों चीज़ों को, और मिट्टी भी मिलाई है थोड़ी, तो इन सब चीज़ों को हमने मिलाया है। बकरी की मेंगनी और हल्दी और थोड़ी सी मिट्टी और राख, इन सबको मिला के गुड़ाई करके अच्छे से इसी कंटेनर में मिला देंगे अच्छे से। तो कुछ दिन के बाद अच्छे से इनमें ग्रोथ होगी
और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगा, बैंगन लगेंगे इसमें। तो बस यही सब यूज करके बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां होती हैं और अच्छे से हार्वेस्टिंग मिलती है। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम गार्डनिंग करते हैं, केमिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अगर हमें केमिकल का यूज करना हो तो बेकार है फिर मेहनत करना, क्योंकि मार्केट में तो जहरीली दवाओं वाली सब्जियां मिलती हैं। तो इसीलिए जब हम घर पे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें ऑर्गेनिक तरीके से ही गार्डनिंग करनी है। जब हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं, केमिकल का यूज नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम घर में अपने ये सब्जियां बनाते हैं, और टेस्टी भी होती है। और ये खुशी होती है कि कुछ केमिकल के बगैर भी हम लोगों ने उगाया है। और जो अपने घर में हम सब्जियां उगाते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साग देखिए, चौलाई का साग है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे होते हैं।